प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में मैकेनिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं इलास्टिसिटी यूनिट 4। इससे पूर्व आपको बताया था कि ए बॉडी रिगेन इट ओरिजिनल शेप एंड साइज when deforming force removed from it, and this property is known as the elasticity. The quartz is the most elastic material in this universe. And what are the definitions of strain and stress? Stress आपको बताया था प्रतिबल क्या होता है कि वस्तु की साम्यावस्था में उसके एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल होता है। और विकृति क्या होता है? किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक आकार में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। ये भी आपको बताया था कि 3 प्रकार की होती है: अंधेरी विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अंधेरी विकृति क्या होती है? जब बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, यानी लंबाई की अंदिश होती है। लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कहते हैं। आयतन विकृति क्या होती है? ये द्रव व गैसों में ज़्यादा होती है। जब उसमें अपन दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन विकृति में आयतन में वृद्धि या आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। और ओपन विकृति में क्या होता है? जब भाई बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको कहते हैं अवरूपण विकृति। और इस अवरूपण विकृति को हमेशा क्या करते हैं? किसी कोण से नापते हैं, एंगल से नापते हैं, फाई से। ऐसा आता है अपना स्ट्रेस प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जब एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला बल उसकी लंबाई का अंदिश होता है। आयतन प्रतिबल, उसके अभिलंब अपन लगाते हैं वस्तु के, तो इसके आयतन में परिवर्तन करता है। और अवरूपण प्रतिबल क्या होता है? यह अपना स्पर्शी प्रतिबल भी कहते हैं। इसमें एक आधार को स्थिर रखा जाता है और दूसरी सतह पर अपन लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात हमने पढ़ा था हुक का नियम। हुक का नियम क्या होता है कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसके पश्चात हमने कहा था कि इस प्रत्यास्थ सीमा से अधिक बल लगाते हैं तो पराभव बिंदु होता है, यानी इस बिंदु के पश्चात उसकी विकृति और अधिक बढ़ जाती है और अंत में तार पतला होकर के टूट जाता है, उसको अपन विच्छेदन बिंदु कहते हैं। तो ये अपने इसके बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा था कि किसी वस्तु पर बार बार अपन बाह्य बल लगाते हैं तो अपने प्रत्यास्थता का गुण थोड़े समय पर खो देती है, उसको कहते हैं प्रत्यास्थता की थकान, फैटिंग ऑफ इलास्टिसिटी। और कुछ वस्तुएं क्या करती है? विकृत बल हटाने पर तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था में आकर के थोड़े समय पश्चात आती है, उसको कहते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। फिर इसके पश्चात आज अपन ये पढ़ेंगे कि ये भी पढ़ा था आपने कि प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं: यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अवरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इन्हीं को अपन आगे आज लेते हुए चल रहे हैं। कि देखिए आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। ये देखिए F/A स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, Fl/Al। यदि तार है, इसके ऊपर अपन बल लगाकर उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं तो ये टेंशन T बराबर mg L और एक ही जगह पाई r स्क्वायर L। अब अपन कहेंगे इस सूत्र में, इसी में देखिए कि जब A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर जब L हो जाता है तो क्या होगा यहाँ से? तो y बराबर F हो जाएगा। L बराबर L1 और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो y बराबर है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो एकांक अनुप्रस्थ काट तार पर लगता है और उसकी लंबाई में को दुगना कर देता है, यानी उसकी जितनी लंबाई होती है उससे दुगना होता है। यदि 1 मीटर का तार है तो क्या होगा? 2 मीटर लंबा हो जाएगा। इसको अपन यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। जब अपन दाब बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में क्या होगी? कमी आएगी, तो माइनस पी बटा पी। माइनस चिन्ह को बताया कि दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी आती है। इसका अपोजिट संपीड़ितता होता है। अब आप कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अवरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या जड़ता गुणांक ईटा। ये क्या होता है कि स्पर्शीय प्रतिबल बटा अवरूपण विकृति F/I, या इसको F स्पर्शीय प्रतिबल को अपन क्या कहेंगे? T से रिप्रेजेंट करें तो नीटा इक्वल टू 2/5। इन सब की यूनिट क्या होगी? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि विकृति क्या होती है? कोई विमा होती है। मात्रा क्या होगा? बल बटा एरिया। तो इसको अपन क्या करेंगे?
F1 M1 L1 T-2 बटा L स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो M1 L-1 T-2 होगी। इसकी विमा वही होगी जो दाब की होती है या प्रतिबल की होती है। अब अपन देखिए पॉइसन अनुपात एक चीज होती है। पॉइसन अनुपात क्या होता है कि अपने पास एक तार है, उसको एक सिरे को स्थिर रख दिया और दूसरे सिरे पर अपने भार लटकाते हैं, तो अपन देखते हैं कि तार की लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि इसके लंबवत दिशा में अपन देखेंगे कि इसके व्यास में कमी आ जाती है, व्यास इसका पतला हो जाता है, या अपन कहेंगे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है। इसमें दो प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है, एक तो तार की लंबाई की दिशा में जिसको अपन अनुदैर्घ्य विकृति कहेंगे, और एक तार की लंबाई के लंबवत दिशा में जिसको अपन अनुप्रस्थ विकृति कहेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब देखिए अपन क्या होगा, प्रत्याशा सीमा के भीतर इस अनुप्रस्थ विकृति को बीटा, अनुदैर्घ्य विकृति को अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करें, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, पॉइसन अनुपात कहते हैं। पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। पार्श्व विकृति क्या होगी अपना d/d और अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी L बटा L। L इसकी लंबाई में वृद्धि, ओरिजिनल L है, d उसका आरंभिक व्यास है और ये d उसके व्यास में कमी है या परिवर्तन है। तो ये अपना पॉइसन अनुपात हो गया। तो अपने अब चार चीजें हो गई अपने पास, y, k, नीटा और सिग्मा। तो अब तीनों में अपन संबंध निकालेंगे, चारों में से कोई तीन निकलेगा तो y, k और सिग्मा में संबंध क्या होगा, y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा। y नीटा और सिग्मा में संबंध क्या होगा, y = 2 नीटा 1 + सिग्मा। समझ रहे? फिर y नीटा और k में क्या संबंध होगा, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, एक एक के रिलेशन को भी अपन आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अपन एक प्रमेय पढ़ते हैं, थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि अवरूपण परस्पर लंब दिशा में विस्तार विकृति व संकुचन विकृति के तुल्य होता है, या शेयरिंग इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वल एलोंगेशंस एंड कंप्रेशन स्ट्रेन राइट एंगल टू ईच अदर। तो अपन कहेंगे कि भाई विस्तार विकृति और संकुचन विकृति बराबर होती है, ये एक दोनों परस्पर लंबवत होती है, और अवरूपण क्या होता है, इन दोनों के विकृतियों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए आप, ये अपने पास ABCD एक वर्गाकार फलक है, जो घन का एक फलक है। इसका आधार CD को अपने स्थिर रखा और यहाँ पर स्पर्शी बल F लगाया। लगाने पर ये फलक AD विस्तृत होकर के या अवरूपित होकर के A' बीच पर आ जाती है, और CB क्या हो जाती है, CB' पर आ जाती है। तो अपन कहेंगे इसका जो विकर्ण है AC वो संकुचित होकर के A' हो जाता है, और दूसरा विकर्ण BD जो है वो बढ़कर के क्या हो जाता है, B' D हो जाता है। इसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी, B' और इस लंबाई में संकुचन कितना होगा, AF होगा। ये अपना अवरूपण कोण है फाई और फाई। ये अपनी लंबाई अपन L मानी, अपने A' को L माना, ये L है। अपने यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो अपन ये निकालना चाहेंगे AF बराबर क्या होगा, A' cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो L/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस B' की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, BB' cos 45 यानी L/√2। ये क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ये साइड क्या होती है, आपका हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। और ये अपन निकालेंगे बेस, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज cos थीटा हो गया, फाई हो गया, इससे अपन ये निकला। और tan फाई अपन निकालना चाहेंगे, वो क्या होगा, लंब अपन आधार परपेंडिकुलर अपन बेस, तो L/L। अब देखिए अपन कि BD जो अपना विकर्ण था, डायगोनल था, वो DB' हो गया, इसकी लंबाई में वृद्धि ये होगी। तो प्रसार जिसको अपन कहेंगे एलोंगेशन स्ट्रेन या प्रसार विकृति क्या होगी, प्रसार अपन प्रारंभिक लंबाई, तो B' अपन BD L/√2 और L/√2 और L/√2 और L × √2, ये नीचे आएगा तो √2 हाफ बन जाएगा, L बटा L, तो 5/2 हो गया। इसी प्रकार विकर्ण जो है AC वो संकुचित होकर के A' हो गया, और कितनी कमी आई, AF। तो संकुचन विकृति में क्या होगा, संकुचन अपन प्रारंभिक लंबाई। इसमें आप लिख सकते हैं संकुचन अपन प्रारंभिक लंबाई। तो L/√2 L/2 तो वही 5/2 है। तो आपने ये देखा कि संकुचन विकृति और प्रसार विकृति, एंगुलेशन स्ट्रेंथ एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ दोनों सेम है, और कुल अवरूपण विकृति क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी, ये 5/2 और ये 5/2। तो अवरूपण विकृति 5/2 परस्पर लंब दिशा में विस्तार विकृति व संकुचन विकृति के तुल्य होती है, और इसका विलोम भी सत्य है,
ये दो परस्पर अभिलम्ब बराबर एक साथ उत्पन्न प्रसार और संकुचित विकृति के आधे मान की अवरोपण विकृति के बराबर होते हैं। आधा मान यानी ये भी आधा मान और ये भी आधा मान, दोनों करेंगे तो अवरोपण विकृति फाई के बराबर होता है। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप देखें कि आपको पहले तो निकालना है प्रसार विकृति बी डैश ई अपन डी बी, एल अपन टू अपन एल अंडर टू, एल बाई टू आएगा, इसको 5/2 लिखेंगे। और इसमें संकुचित विकृति में क्या आएगा, संकुचन ए एफ बटा ए सी, एल अपन अंडर टू बटा एल अंडर टू, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण तो आप जानते हैं वर्ग का, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी 2l स्क्वायर, फिर अंडर लेंगे तो अंडर टू एल यानी एल अंडर टू, तो ये देखिए 5/2 आएगा। तो प्रसार विकृति एंगुलर स्ट्रेन और कंप्रेशन स्ट्रेन दोनों बराबर होती है और इन दोनों का योग इसके अवरोपण के विकृति के बराबर होता है। अवरोपण परस्पर लंब दिशा में प्रसार विकृति और संकुचित विकृति के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है, और प्रसार विकृति और संकुचित विकृति दोनों बराबर होते हैं।